हाय आई एम सर्वोत्तम एंड आज हमारा क्लास नंबर 15 है। आज हमें समझना है कि हमारा जो रिमूव टूल है वो काम कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब फर्स्ट इस टूल का नाम क्या है? रिमूव। अब रिमूव मतलब किसी चीज को हटाना या फिर उसको रिमूव कर देना। तो टूल भी वैसे ही वर्क करेगा। ये टूल हमें मिलेगा कहाँ पे? यहाँ आ जाओ जहाँ पे हमारे हीलिंग टूल्स हैं। हमने इन टूल्स को देख लिया था, स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश एंड पैच टूल। इसीलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे रिमूव टूल को। तो इस टूल को जब सिलेक्ट करोगे, बाकी टूल्स की तरह इसके ऊपर कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। सो दिस इज योर ब्रश साइज। इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये जो साइज है, इस स्लाइडर को चेंज करोगे ये चेंज होगा। अदरवाइज जो हमारे नॉर्मल कंट्रोल्स है ब्रश के, उससे भी ये चेंज होगा। कैसे? ऑल्ट होल्ड करके राइट क्लिक के साथ कर्सर को ड्रैग। अब इसको यूज करने से पहले हमें इसको समझना होगा। तो ये टूल हमें हेल्प कैसे करेगा? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास स्पॉट हीलिंग है, हीलिंग ब्रश एंड पैच है, हमने इसको यूज किया था। तो ये जो रिमूव टूल है इसको कुछ डिफरेंट करना चाहिए ना। मतलब इसका जो काम होगा दैट विल बी बेटर। पर कैसे? ये जो टूल है इसका नाम क्या है? रिमूव। तो किसी भी एरिया पे जब इस टूल को यूज करके पेंट करोगे, ये डायरेक्टली उस एरिया के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको रिमूव कर देगा, बिकॉज इसका काम ही है चीजों को हटा देना। अब अगर हम इसके प्रॉपर्टीज समझ लें, तो ये हो गया हमारा साइज। तो अगर पेन टैब यूज करते हो, इस ऑप्शन से प्रेशर के अकॉर्डिंग साइज को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमारे कुछ सेटिंग्स हैं जो हमारे ओवरले ऑप्शंस हैं और ओपेसिटी है। ओवरले मतलब कि जब हम इस पे पेंट करेंगे, एक लेयर ऑफ पेंट बनेगा ना, तो उसका कलर और उसका ट्रांसपेरेंसी, इस कलर को चेंज कर सकते हो और ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट एक ऑप्शन आ रहा है दैट इज फाइंड डिस्ट्रैक्शंस। अब फाइंड मतलब ढूंढना, डिस्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज जो हमारा मेन फोकस को डाइवर्ट कर रहा है। इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस हैं। टॉप में लिख के आ रहा है वन क्लिक रिमूवल, मतलब एक बार क्लिक करोगे उन चीजों को वो हटा देगा। कौन सी चीजें? वायर्स एंड केबल्स एंड एडिटेबल आर पीपल। अब ना यहाँ पे वायर्स है और ना ही यहाँ पे केबल्स है। और इस टाइप की चीजों को जब हम क्लीन भी करते हैं ना, बेस्ट होता है कि इनको क्लोन स्टैम्प या फिर जो हीलिंग ब्रश या स्पॉट हीलिंग है या कंटेंट अवेयर, उनके मदद से मैनुअली करो। जितना मैनुअल काम होगा, ऑलवेज ये याद रखना, हमारा कंट्रोल भी ज्यादा रहता है। सेकंड, इसका एक ऑप्शन है दैट इज मोड। अब ये मोड क्या है? मोड में देखो, एक हमें मिल रहा है ऑटो, सेकंड जनरेटिव एआई ऑन, थर्ड जनरेटिव एआई ऑफ। अब होता क्या है कि जब हम इसको यूज करेंगे, हम सॉफ्टवेयर को ये बता सकते हैं कि हम इस टूल को कंटेंट अवेयर के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं या जनरेटिव एआई के अकॉर्डिंग। तो अगर जेन एआई को ऑन रखोगे तो क्या होगा? वो जनरेटिव एआई की मदद से उतने एरिया पे पिक्सल्स जनरेट कर देगा। बट इफ यू यूज जनरेटिव एआई ऑफ, तो टूल क्या करेगा? कंटेंट अवेयर की तरह काम करेगा। जहां पे हम पेंट करेंगे, उस एरिया को फिल करने के लिए आसपास के एरिया में से सैंपल उठा के अपने आप को पेंट कर देगा। एंड आई विल सजेस्ट कि इसको कंटेंट अवेयर पे ही रखो, दैट इज जनरेटिव एआई को ऑफ रखो, तो वो कंटेंट अवेयर यूज करेगा। क्यों? बिकॉज हमारा ये जो काम है ना, इसके लिए जनरेशन का जरूरत नहीं पड़ता। इसके लिए हमारा जो कंटेंट अवेयर है वो काफी होता है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है सैंपल ऑल लेयर्स। अब ये ऑप्शन हमारे जो क्लोन स्टैम्प है और हीलिंग टूल्स है उनमें भी था, तो इसको ऑब्वियसली ऑन रखना है। और इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है दैट इज रिमूव आफ्टर ईच स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब फॉर एग्जाम्पल, वी टेक अ न्यू लेयर, मैं ब्रश टूल ले रहा हूँ और मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ। तो जब तक मैं ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, ये एक ही स्ट्रोक है, ठीक है। जैसे ही मैं रिलीज कर दूंगा, अब जो स्ट्रोक बनेगा वो नया होगा। और इसको चेक करने के लिए जब कंट्रोल जेड प्रेस करते हो, ये इनको उसी तरीके से एक एक करके हटाता है जैसे हमने इनको बनाया था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक 1 2 3 4 5, तो मेरे पास 5 स्ट्रोक्स हैं, तो मुझे कंट्रोल जेड भी 5 टाइम्स करना होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। सो दोज आर योर स्ट्रोक्स। जे प्रेस करो तो ये वापस आ जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, इन सब का शॉर्टकट जे है। तो रिमूव को भी ऑन ही रख दो। अगर इसको ऑफ रखते हो तो बस क्या करना होगा, एक बार जब हम पेंट करेंगे, फिर हमें यहाँ से टिक मार्क से बताना होगा कि हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे क्रॉप के टाइम दिखता है। सो आई विल सजेस्ट कीप इट ऑन। अब टूल के ऑप्शंस क्लियर होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इस इमेज में से ऑब्वियसली हमारा जो बर्ड है उसको नहीं हटाना है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, जिस पर ये बैठा हुआ है ये पाइप तो ठीक है, बट साइड के जो पाइप्स हैं ये डिस्ट्रैक्शन है ना।
इनका कोई ज़रूरत नहीं है इमेज में, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको हटा दूंगा। कैसे? हमारे इस टूल से। तो मेक श्योर करो कि हमारा रिमूव टूल सिलेक्टेड है। जिस ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हो उसके पास जाओ, ब्रश साइज को ऑलवेज छोटा रखना, जैसे इसके लिए इतना बड़ा साइज यूज मत करना, ठीक है। इस पर मैंने पेंट किया, और जैसे ही पेंट किया एक पैच बना, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, और यही है जो हमने ऊपर से कंट्रोल किया था, जो था हमारा ओपेसिटी, ठीक है। तो इस कलर को चेंज कर सकते हो। अब याद रखना, जैसे ही क्लिक को छोड़ दोगे, मतलब क्लिक को जैसे ही रिलीज करोगे, यहाँ पे देखो ये इसको फिल कर देगा। फिल किया, एंड सिंस आई एम ऑन अ न्यू लेयर, ये ऑलवेज याद रखना है नए लेयर पे काम करना है, तो मैं बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकता हूँ, एंड इट इज प्रीटी गुड, इसने हटा दिया। तो सेम तरीके से अब इसको भी हटाते हैं, बस ड्रैग करना है और रिलीज करना है, हटा दिया, राइट, इट्स वर्किंग प्रीटी वेल। अब यहाँ पे जो हटाना है हमें इस पार्ट को, यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? यहाँ पे सब ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, जहां पे ये दोनों पाइप्स आपस में ना कांटेक्ट में आ रहा है, इस एरिया पे दिक्कत आ सकता है। सो व्हाट आई विल डू, आई टेक पॉलीगोनल लासो, और मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लेता हूँ, ताकि मेरा जितना भी काम होगा वो कहाँ होगा, इस सिलेक्शन के अंदर। तो क्या होगा कि अगर बाय मिस्टेक कुछ बाहर भी जाता है, सिलेक्शन के वजह से वो नहीं जा पाएगा, तो हमारा जो मेन पाइप है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। अब सेम चीज, जे प्रेस करो, टूल सेलेक्ट करो, धीरे धीरे ड्रैग करो। देखो ऊपर में हमें प्रोग्रेस भी दिखाई दे रहा है ना, रिमूविंग एरिया, हटाया, ठीक है। कुछ इश्यूज हैं, दैट्स फाइन। अब इसको हटाते हैं, वेरी गुड, राइट। इसको भी कर देते हैं, ठीक है। एंड हमारा लास्ट थोड़ा सा ये बचा है, तो इसको हम कर देंगे इस साइड में। फिर से एक सिलेक्शन बना लो। इस बार सिलेक्शन को ना मैं थोड़ा सा फेदर देना चाहता हूँ, सो आई विल प्रेस Shift F6। Shift F6 से क्या होता है, हमें फेदर का ऑप्शन मिलता है, एंड आई एम गिविंग 1 पिक्सल फेदर, ठीक है। ओके किया, जे प्रेस करो, ब्रश साइज छोटा, एंड जस्ट पेंट ओवर इट। प्रीटी गुड, राइट। तो अब इस इमेज में मेरे जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स या डिस्ट्रैक्शंस थे वो हट गया। सो इफ आई चेक द बिफोर एंड आफ्टर, दिस इज प्रीटी गुड, राइट। पहले ये था और हमने इनको हटा दिया विद द हेल्प ऑफ आवर रिमूव टूल। अभी जो रिमूव टूल है इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं ना। तो होता क्या है कि हमारे ये जो स्पॉट हीलिंग है, हीलिंग ब्रश है, ये इनके जैसा ही है, बट थोड़ा सा बेटर वर्क करता है, तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। नाउ लेट्स गो टू अ डिफरेंट इमेज। अब मेरे पास देखो एक और इमेज है, ठीक है। इसमें मुझे ऑब्वियसली जो शेडो है इसको हटाना है, और प्लेन को भी हटाना है, मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है आई वांट इट टू बी क्लीन। सो आई विल टेक माय ब्रश अगेन, आई प्रेस जे। इस बार मुझे साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज द एरिया दैट आई एम क्लीनिंग इज लार्ज। छोटा एरिया होगा तो ब्रश को भी छोटा रखना, अगर एरिया ज्यादा है तो ब्रश साइज को भी इंक्रीज करना है। तो पहले मैं प्लेन को हटा दूंगा, आई टेक अ न्यू लेयर। नए लेयर लेने से क्या फायदा होता है कि हमारा जो मेन लेयर होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, और हमें हमारा जो काम है वो ऑलवेज मेक श्योर करना है कि वो नॉन डिस्ट्रक्टिव हो, ठीक है। मेक श्योर करो कि सैंपल ऑल लेयर्स ऑन है, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। एंड नाउ इस पे ड्रैग करो और बस रिलीज कर दो, ये अपने आप फिल कर देगा। हो गया रिमूव, ठीक है, इजी। तो इस शेडो को भी अब हटा लेते हैं, ठीक है। तो इसको अब मैं ऐसे ही हटाऊंगा, सो लेट्स डू दैट। थोड़ा बहुत इश्यू है तो उसको मैं ठीक कर दूंगा। हल्का सा पैच यहाँ पे है, सो आई विल मेक दैट ओके बेटर। एंड इफ यू वांट टू सी बिफोर एंड आफ्टर, दिस इज हाउ इट वाज पहले, एंड ये इन चीजों को हटाने के बाद। सो अगेन रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड, ठीक है। एक और इमेज पे जाते हैं। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस देख रहे हैं, राइट। जो हमारा फर्स्ट वाला था वो थोड़ा सा सिंपल था, दिस वन हैड लिटिल मोर एरियाज। अब इस वाले में हमारे जो एरियाज हैं दोज आर ऑल वाटर्स। तो अब सेम चीज करना है, टेक अ न्यू लेयर एंड ड्रैग ऑन इट,
देखो यहाँ पे एक दिक्कत है। व्हाट इज द इशू कि इफ आई टर्न दिस ऑफ, यहाँ पे तो हमें बस वाटर के एरियाज चाहिए ना। तो जब मैंने इसको पेंट किया, दूर से देखने में थोड़ा सा पैच हमें लग रहा है, बट इफ यू गो क्लोजर, यहाँ पे देखो एक पैटर्न बन रहा है ना, एक टेक्सचर बन रहा है। अब ये टेक्सचर मेरे बाकी एरियाज में उतना है नहीं, तो ये इस टूल का एक दिक्कत है। समटाइम्स जब हम लार्ज एरियाज के लिए इसको बनाते हैं ना, और जहाँ पे हमारा एक फिक्स पैटर्न है, ये जो पैटर्न है जो वाटर में हमें दिखाई दे रहा है दैट इज फिक्स, तो हमें ऐसा पैटर्न यहीं पे चाहिए, बट इसने जो बना दिया दिस इज समथिंग एल्स। तो ये इस टूल का एक दिक्कत है। तो इसको जब यूज करोगे इन चीजों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वन, आई विल टेक अ न्यू लेयर एंड आई विल टेक माई क्लोन स्टैम्प टूल। एस प्रेस करो, क्लोन स्टैम्प आ जाएगा, एंड आई विल जस्ट रिमूव इट यूजिंग माई क्लोन स्टैम्प एंड धीरे धीरे इसको पेंट करो। ऑल्ट क्लिक करो, सोर्स उठाओ, मेक श्योर करो कि नए लेयर पे हो, एंड धीरे धीरे इसको पेंट कर दो। तो ये क्या होगा, गायब हो जाएगा, है ना। ये रिमूव हो गया, बट आई कैन सी सम पैचेस, तो अब मुझे उसको ठीक करना है। सो आई विल सिलेक्ट फ्रॉम हियर, फ्लो मेरा ठीक है, नाउ आई विल पेंट हियर जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे जो एरियाज हैं वो आपस में ब्लेंड हो जाए, ठीक है। कभी भी इस टाइप की जब क्लीन अप करते हो, तो फिर उसमें अगर हमें देख के पता चल रहा है कि देयर इज सम इशू और देयर आर सम चेंजेस, देन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। एंड समटाइम्स इसके बाद भी अगर इशू है, तो इसके लिए एक और चीज कर सकते हो। टेक अ कॉपी ऑफ दिस लेयर, कैसे, कंट्रोल जे, ऊपर वाले जो दो लेयर्स है ना उनको मर्ज कर लो। कैसे, दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई, मर्ज। अब मर्ज क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे मुझे हल्का सा पैच लग रहा है, एंड इस पैच को ठीक करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई टेक अ कॉपी ऑफ दिस लेयर। इसका मैंने एक कॉपी लिया और इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया और इसको मैंने थोड़ा मूव कर दिया, ठीक है। मूव क्यों किया, विल सी। इस पे करो लेयर मास्क और मास्क को करो इन्वर्ट। कैसे, कंट्रोल आई, डू दैट। ब्रश लो, मास्क में ब्लैक कलर है मतलब सब कुछ हिडन है, तो हमें व्हाइट कलर से पेंट करना पड़ेगा। एंड आई विल रिड्यूस द फ्लो, आई विल मेक इट सॉफ्ट। सी, हमारे जो इश्यूज थे वो रिमूव हो गया। अगर लेयर मास्क में कोई कंफ्यूजन है, डोंट वरी, आगे की क्लासेस में हम जाके उसको भी सीख लेंगे। तो हमने इसमें क्या किया, रिमूव टूल यूज किया, कुछ एरिया उसमें से हटाया, बट उसके वजह से टेक्सचर बन रहा था, सो वी यूज द क्लोन स्टैम्प। क्लोन स्टैम्प के बाद भी दिक्कत था, तो हमने लेयर मास्क के मदद से उसी लेयर का थोड़ा सा एरिया वहीं पे पेंट कर दिया, ताकि हमारे जो इश्यूज हैं वो रिमूव हो जाए। नाउ सी, मेरे पास एक और इमेज है। अब क्वेश्चन है कि इसमें मुझे क्या रिमूव करना है, राइट। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम रीटचिंग करते हैं, रीटचिंग के वक्त कुछ अनवांटेड चीजें होते हैं जो हमें हटाना होता है। लेट्स से पिंपल्स हैं या फिर कोई रैशेस हैं, इट कैन बी इवन ब्लेमिशेस, कोई स्पॉट्स भी हो सकता है। अब उसके लिए तो चलो हमारा रीटचिंग का अलग क्लास होगा, बट कुछ छोटे मोटे चीजें होते हैं जो कभी कभी इश्यूज करते हैं, और उसको हटाने के लिए सबसे बेस्ट वर्क करेगा हमारा रिमूव टूल। तो फर्स्ट हमें समझना है कि इस इमेज में से हटेगा क्या। कि देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स हैं जो हमारे जो मेन शेप है उसके बाहर जा रहा है। मेन शेप एज एन, आई एम टेकिंग अ न्यू लेयर, मैं ब्रश ले रहा हूँ एंड लेट्स मेक इट रेड, और मैं यहाँ पे पेंट कर देता हूँ, ठीक है। आई जस्ट पेंट इट ओवर हियर। तो इसको अभी अगर मैं करूँ कलर, ठीक, तो यहाँ पे जितना पोर्शन रेड में दिखाई दे रहा है ना, ये हमारे कैरेक्टर का मेन शेप है, ठीक है। तो सेम तरीके से ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स है ये क्या है, हमारे शेप के बाहर जा रहा है, तो हमें इन हेयर्स को हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, टेक अ न्यू लेयर, सिलेक्ट कर लो हमारे रिमूव टूल को, और जिन ऑब्जेक्ट्स को हटाना चाहते हो उस पर जस्ट पेंट करो। ये जो काम है दैट इज सेम, और देखो बहुत इजीली हटा दिया, राइट। जैसे यहाँ पे कुछ हेयर्स देखो फेस पे है, नाउ लेट्स से मुझे वो नहीं चाहिए, सो आई विल रिमूव देम। जस्ट ड्रैग करो इस पे, ये हटा देगा।
अब यहाँ पे थोड़ा इशू हुआ, तो मैं इसको पूरे को एक बार में ना करके आई डू दिस कि मैं इसको पार्ट बाय पार्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ, बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे इशू होगा। नाउ जस्ट ड्रैग इट हियर। यहाँ के लिए आई विल रिड्यूस द साइज। तो देखो काफी इजीली हमने इन चीजों को हटा दिया, राइट। सेम तरीके से यू कैन रिमूव ऑल ऑफ देम। So let's say that I'm satisfied with this and this is good enough. So if I want, I can also check the before and after. This is before, lots of distractions. This is after, ठीक है। जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स थे जो हमारे कैरेक्टर के मेन शेप से बाहर जा रहा था, उन सबको हमने हटा दिया विद द हेल्प ऑफ आवर रिमूव टूल। तो आई होप आज का क्लास समझ में आ गया होगा। अब रिमूव टूल को यूज करके डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट चीजों को रिमूव करके देखो कि वो कैसे वर्क कर रहा है। कुछ एरियाज में रिमूव टूल विल वर्क बेटर, जैसे हमारा जो फर्स्ट इमेज था उसमें उसने काम कर दिया था, पर जैसे ही हमारे बैकग्राउंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया और वहाँ पे टेक्सचर्स आ गए, उसको इशू हुआ। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। इफ यू आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू in the next one.